हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। ठीक है, तो देखो पिछली क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन का जो भी पोर्शन स्टार्ट किया था, है ना, तो उसमें हम बहुत कुछ बात कर लिए थे, क्वेश्चन के बारे में बात कर लिए थे। ठीक है ना, तब लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे, आते हैं सर्कल पे। उससे पहले थोड़ा सा देख लो स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन में क्या हुआ था कि हम कुछ 5.4 एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे और वो खत्म भी कर दिए थे। उसमें क्या था, कुछ क्वेश्चन बच गया था। ठीक है ना, तो वो सब चीज हम बोल दिए थे कि वो खुद से ट्राई करना। और सही बात है, वहां पे लास्ट क्वेश्चन में इन सेंटर ये सब फाइंड करना था। इन सेंटर बेसिकली हम तुमको पता है क्या होता है, एंगल बाय सेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना, और इन सेंटर क्या प्रॉपर्टी होता है, जैसे मान लो किसी वर्टिक्स का हम एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कोई मतलब साइड पे ही गिरेगा वो। ठीक है ना, तो साइड को जिन रेशियो में डिवाइड करेगा वो क्या होगा, उसके साइड के मतलब जहां जिस वर्टिक्स से तुम ड्रॉ किए, देखो इस तरीके से ऐसे। अभी आते हैं इस पे, थोड़ा सा देख लो 1 मिनट और स्पीड में थोड़ा बता देते हैं। जैसे मान लो ए है, बी है, सी। ए का तुमको पता रहेगा, सी का तुमको पता रहेगा और बी का तुमको सबका कोऑर्डिनेट पता रहेगा। हमें ए का एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। अब देखो एंगल बाइसेक्टर इसका यहां से ड्रॉ करोगे तो ये बीसी पे गिरेगा। ठीक है ना, और ये इक्वल इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। अब देखो मान लो पॉइंट डी है, ठीक है ना, तो जो पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो पॉइंट डी जो होगा ना, ये बीसी को ए सी, ए बी को मान लो एक्स, इसको मान लो वाई। ए बी साइड एक्स है, ये साइड वाई, तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, तो मान लो ये जो पॉइंट है डी, इस बेस को एक्स इंटू वाई के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा, तो तुम यहाँ से पॉइंट डी फाइंड कर सकते हो। इन द सेम वे यहाँ से भी एक फाइंड कर लेना। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे थे, यही हो जाएगा, इसका इन सेंटर हो जाएगा। ये क्या होगा, इंटरसेंटर इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ये पॉइंट मान लो थोड़ी देर के लिए तुम ई मान लो, अच्छा, और ये BC मान लो जेड है, पूरा BC का साइड जो है कितना है, जेड है। तो ये जो ई है, इस लाइन को देखो, यहाँ वाई है तो ये वाई हो जाएगा, ये जेड है तो ये जेड हो जाएगा। वाई टू जेड के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो उस तरीके से तुम सेक्शन फॉर्मूला से ई का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। तुम्हें ई का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तुम्हें डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तुम एडी का इक्वेशन लिख सकते हो, तुम ईसी का इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें दोनों पॉइंट पता है। ठीक है, इक्वेशन लिख के दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो तुम्हारा इन सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है ना, आराम से ट्राई करना। अगर समझ में मतलब सपोज मान लो अगर तुम्हें से नहीं हो रहा होगा सॉल्व, ठीक है ना, तो वो हम चीज तुमको कमेंट में मतलब कमेंट सेक्शन में बताना, पूछना, हम बता देंगे। अगर लगेगा जोरी के बताना है तो हम बता देंगे। वैसे आसान है, उस तरह क्वेश्चन हम काफी हद तक तुम्हें कराए थे। क्लियर है ना, ओके। तो चलो आज का टॉपिक है हमारे पास, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सर्कल। ठीक है, तो देखो सर्कल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थोड़ा इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो बिफोर, तो देखो बेसिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले कुछ देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है सर्कल का। ओके, तो सर्कल के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बेसिकली सर्कल को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम सर्कल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब सर्कल कैन बी सिंपली डिफाइन एज द पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, मतलब किसी भी प्लेन में सारे पॉइंट का लोकस विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस, विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस आर, या कोई भी डिस्टेंस मान लो, टी पी क्यू जो मानना है मान लो, मैं आर मान रहा हूं। ठीक है ना, विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, मतलब जो मैं तुमको भी बोला उसको देखो, मतलब डायग्रामेटिकली इसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम। देखो मैंने क्या बोला अभी कि सारे पॉइंट का लोकस एक फिक्स डिस्टेंस पे एक फिक्स पॉइंट से, तो ध्यान दो यहां पे, देखो ये है हमारा फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट सी मान लेते हैं। ठीक है ना, अब यहां से फिक्स डिस्टेंस ये हो गया आर। क्लियर है, ध्यान देना यहाँ पे, ये हो गया फिक्स डिस्टेंस आर। ठीक है ना, अब यहां से फिक्स डिस्टेंस पे सारे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट, देखो ध्यान से देखते जाओ, इन सब सारे पॉइंट को तुम आपस में मिला दोगे ना तो एक सर्कल बन जाए। एक्चुअली थोड़ा सा फिगर टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है ना, तो तुम इसको बहुत ज्यादा सीरियस फिगर को मत लेना। तुम 1 मिनट रुको, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं। देखो हो गया, ठीक है ना, सारे पॉइंट का लोकस एक फिक्स डिस्टेंस पे रहे और एक फिक्स पॉइंट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोल देंगे। सिंपल इसका डेफिनेशन क्या है, सर्कल कैन बी डिफाइंड एज, ऐसे लिखो, सर्कल, सर्कल इज द लोकस ऑफ
all points, circle is the locus of all points, circle is the locus of all points in a plane, इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन ही है पूरा, एकदम प्लेन ही है ना, मतलब प्लेन में ही लेंगे पॉइंट, ठीक है ना, सिंपल क्या लेंगे, सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर at a fixed distance, which are at a fixed distance are from the fixed point C। समझ में आ रही बात ना, ये होगा सर्कल का सिंपल एक फॉर्मल डेफिनेशन। ओके, ठीक है ना, तुम्हें ये डेफिनेशन और भी कहीं मिल सकता है, मतलब एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे सारे पॉइंट का लोकस दिख रहा है, सारे पॉइंट का लोकस क्या है, ये एक सर्कल बन जाएगा। क्लियर है, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे एक फिक्स पॉइंट, देखो ऐसे, मतलब बचपन में देखो ना, जैसे मान लो तुम्हें कोई बोले सर्कल बना के दिखाओ तो कैसे करोगे, तो वो होता है ना प्रोटेक्टर, वो कांटा वाला जिसपे पेंसिल लगा करके, सपोज जैसे मान लो ये प्रोटेक्टर है, ठीक है ना, ये थोड़ा देर के लिए चलो मान लेते हैं प्रोटेक्टर है मेरा, ये हाथ प्रोटेक्टर है, इसको यहाँ पर पेज पे ऐसे धसा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिक्स करके एक फिक्स डिस्टेंस, एक पॉइंट फिक्स करो यहाँ पे और एक फिक्स डिस्टेंस कंसीडर करो, और यहाँ से चारों तरफ क्या करो, देखो चारों तरफ ये ऐसे घूम जाओ, समझ रही बात ना, तो क्या बन जाएगा, वो सर्कल ही तो बन जाएगा। एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे सारे पॉइंट को आपस में कंबाइन कर दो, मतलब सारे पॉइंट का लोकस क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा। समझ में आ रही बात, सर्कल का डेफिनेशन समझ में आया। ओके, अब देखो ध्यान से, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें हम, ठीक है ना, छोटे मोटे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद हम आएंगे टॉपिक पे। तो सिंपल इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें हम, ये सब तुम बचपन में पढ़े होगे, ठीक है ना, इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें हम सर्कल का, तो ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो सर्कल का जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी, चलो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया हमारा सर्कल, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, और ये है मान लो एक कॉर्ड, इस सर्कल पे एक हमने क्या किया है, कॉर्ड को ड्रॉ किया, ये कॉर्ड ए बी कॉर्ड हमने एक सर्कल पे ड्रॉ किया। ओके, अब पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ, ऐसे मतलब सिंपल इसको ऐसे लिखो, अ परपेंडिकुलर, इफ ऐसे लिखो, इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, ध्यान देना यहाँ पे, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर टू chord AB, then to chord AB, then this perpendicular line bisects the chord AB। मतलब सिंपल, अगर सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें इस कॉर्ड ए बी पे, और ये मान लो ओ है, ठीक है ना, या ओ नहीं, ओ तो सेंटर हो गया, या सेंटर को सी मानते हैं, सेंटर को हम सी मानते हैं, इसको ओ मानते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, सेंटर से अगर तुम परपेंडिकुलर कहीं भी किसी कॉर्ड पे ड्रॉ करोगे ना, तो वो कॉर्ड को इक्वल इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए ओ इक्वल टू क्या होगा, ओ बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि किसी पॉइंट से, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, चलो इसी में ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारे पास कि किसी पॉइंट से अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो, सपोज मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है ना, यहां से हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया मान लो, ठीक है ना, किसी पॉइंट से अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ओके, और वो जो टेंजेंट है, ध्यान दो, किसी पॉइंट से तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, तो जो टेंजेंट होगा ना, वो टेंजेंट रेडियस से ना हरदम क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना। सिंपल दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अ टेंजेंट, सिंपल ऐसे लिखो, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट, टेंजेंट
ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, या पॉइंट, चलो कोई भी पॉइंट चलेगा, ठीक है ना। टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। यानी कि जो पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना वो सर्कल पे, वो क्या होगा, वो अपने रेडियस से हरदम क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब वो टेंजेंट उस पॉइंट पे है ना, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तुम, वो टेंजेंट हरदम रेडियस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कहीं पे भी। क्लियर है? ये था कुछ प्रॉपर्टीज। उम्मीद करें तुम्हें सर्कल का डेफिनेशन, सर्कल कैसे बना, ठीक है ना, ये सब चीज अच्छे से समझ में आया होगा। पहले इसको लिखो, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, जल्दी करो। ठीक है, तो हो गया वो। तो देखो अगला टॉपिक है, अब स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो मतलब सर्कल का इक्वेशन लिखने का बहुत सारा फॉर्म होता है, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला है हमारा आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बेसिकली देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जैसे मान लो कोई सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन है। कोई सर्कल जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन है, ठीक है ना। सेंटर उसका ओरिजिन होगा और रेडियस आर होगा, तो सर्कल का इक्वेशन डायरेक्ट क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो ये कहाँ से आता है, बहुत आसान है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या करो तुम, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लो सबसे पहले। अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस को जैसे तुम ड्रॉ करोगे, क्लियर है ना, तो देखो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन 0,0, ठीक है ना। तो यहां से आर डिस्टेंस पे तुम क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लो जिसका डिस्टेंस क्या हो, हर तरफ से आर हो, ठीक है। ओके, अब ये देखो कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन दिख रहा है क्या, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट तुम कंसीडर करोगे इस सर्कल पे, तो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, उसका हम नाम सपोज मान लो एक्स कोमा वाई दे देते हैं, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हम एक्स कोमा वाई मान लो कोई पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस कितना होगा, आर के बराबर होगा। इसको मान लेते ओ और इस पॉइंट को मान लेते पी, क्लियर है ना। तो ध्यान दो इधर, ध्यान दो। अब ये जो ओपी डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ओपी डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं क्या। ओपी डिस्टेंस किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस ओपी कैसे फाइंड करें, हम ध्यान दो। यहाँ से क्या करेंगे, इसको x1 मान लो, इसको y मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, या इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y मान लो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से हम देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ y माइनस 0 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, r के बराबर हो जाएगा, होगा ना, r के बराबर। डिस्टेंस r है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर क्या लगा, वाई स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर। और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या होगा, रूट हट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो हमारा इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये था सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल का, ठीक है। इसको जल्दी करो, फिर आते हैं दूसरे फॉर्म पे, जल्दी करो, ठीक है। तो हो गया वो। तो देखो अगला है सेंटर रेडियस फॉर्म। अब सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लो वहां पे तो सेंटर पहला बार हम देखे थे, सेंटर क्या था, 0,0 था, मतलब ओरिजिन था एक तरह से, ठीक है ना। तो उसका हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, और उसका रेडियस कितना था, आर था। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेंटर मतलब जो भी है सेंटर, वो मतलब ओरिजिन ना हो के एच कोमा के है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान देना यहाँ पे। देखो अगर एच कोमा के रहा और रेडियस आर रहा था, डायरेक्ट उसका सेंटर मतलब इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के इज इक्वल का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेसिकली ये देखो, ये पहले एक्स आता है बाद में वाई आता है। एक्स क्या है, ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स के साथ एक्स को माइनस करके स्क्वायर करो, वाई के साथ वाई को माइनस करके स्क्वायर करो, आर स्क्वायर के बराबर कर दो, डायरेक्ट तुम्हें रेडियस मत सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। देखो ये कैसे आता है, बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो। अच्छा अब देखो इसका, अब सर्कल कुछ इस तरीके से यू ड्रॉ होगा। देखो इसका सेंटर जो होगा ना कुछ होगा, ठीक है। सेंटर क्या है, एच कॉमा के। तो चलो सेंटर को हम नाम दे देते हैं एच कॉमा के।
ठीक है ना, और ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, दिख रहा है क्या, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना। और ये पॉइंट मान थोड़े के लिए पी मान लेते हैं, इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कॉमा वाई होगा, और इसको थोड़े के मान लेते हैं सी सेंटर एच कॉमा के, ठीक है ना। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस, रेडियस कितना है, आर है। तो सिंपल क्या करना है यहाँ पे, सीपी डिस्टेंस फाइंड करो। तो यहाँ पे अगर हम सीपी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से सीपी डिस्टेंस क्या होगा, मोड लगा देते हैं क्योंकि रेडियस का टर्म क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए इसको मान लो x2y2, इसको मान लो x1y1, क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा अब यहाँ पे देखो x1 क्या है h और x2 क्या है x, तो सिंपल यहाँ क्या लिख सकते हैं, x माइनस h प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और सीपी है क्या, सीपी, सीपी डिस्टेंस कितना है आर, यानी कि हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसको थोड़ा सा सही से लिखे हम तो क्या आ गया, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एच कॉमा के एंड रेडियस आर। क्लियर है, ठीक है ना। अगर सेंटर पता रहा, रेडियस पता रहा, तो सर्कल का डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके जल्दी करो फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, जल्दी लिखो, ठीक है। तो हो गया वो, तो देखो फर्स्ट समझ में आ गया, सेकंड समझ में आ गया, देखो थर्ड है और आखिरी ये डायमीटर फॉर्म, इसको डायमेट्रिक फॉर्म ही बोलते हैं। मतलब सिंपल ये क्या है, ये फॉर्म कि अगर किसी भी सर्कल के डायमीटर का इंड्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हें पता हो x1 y1 और x2 y2, तो हम उसका जो इक्वेशन है वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, डायरेक्ट। क्लियर है। अब देखो ये कैसे आता है, सपोज मान लो यहाँ पे तुम एक पहले ड्रॉ कर लो, देखो ध्यान से, हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिए सपोज मान लो, ठीक है। ये देखो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर, ठीक है ना। और थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये क्या है, डायमीटर है हमारा, ये सर्कल का सेंटर, एक इसको थोड़ा अच्छे से ये है सर्कल का सेंटर, ये है डायमीटर, ये ए पॉइंट कितना दे रखा है, मान लो ये x1 कॉमा y1 है, और बी पॉइंट कितना दे रखा है, x2 कॉमा y2 है। क्लियर है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, तुम बचपन में पढ़े होगे कि सर्कल पे कहीं भी मतलब डायमीटर, देखो ये डायमीटर दिख रहा है ना, ठीक है ना, मतलब डायमीटर के इंड पॉइंट से सर्कल पे कहीं भी अगर तुम लाइन ड्रॉ करोगे और दोनों को इंड पॉइंट से ड्रॉ करके तुम क्या कर दो, इनको आपस में मैच करा दो, समझ आ रही बात ना, तो वो जो होगा वो क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, समझ आ रही बात ना, वो क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सी पॉइंट है, क्या मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट यूं ही एक्स कॉमा वाई कुछ मान लेते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। यानी कि ए सी और बी सी लाइन दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, एंगल इन द सेमी सर्कल, समझ आ रही बात ना, इसको बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल, बचपन में पढ़े होगे, याद होगा, इससे भूल गए कोई बात नहीं, अभी याद दिलाते हैं, ठीक है ना। एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। यानी कि दोनों डायमीटर के पॉइंट्स को तुम मीट कराओगे ना किसी भी पॉइंट पे, तो क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल वहां बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि ये ए सी, अब यहां से हम स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करें, इस ए सी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये होगा तुम्हारा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, देखो तो लिख सकते हैं क्या, स्लोप ए सी। उसी तरीके से स्लोप ऑफ बी सी क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ बी सी क्या लिख देंगे, एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू, देखो लिख सकते हैं क्या।
अब ये दो लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो याद करो स्ट्रेट लाइन बताए थे, दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, हरदम -1 के बराबर होगा। यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BC क्या होगा, ये -1 होगा। अब देखो यहाँ पे लिख दो AC का स्लोप क्या है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू ये क्या है y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ये क्या होगा -1 के बराबर होगा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो क्या होगा x माइनस x1 इंटू सॉरी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इक्वल टू -1। इसको उधर भेज दो तो क्या होगा, देखो यहाँ से आ गया y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या होगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। इसको इधर लाओ तो प्लस हो जाएगा ना माइनस, तो क्या हो जाएगा देखो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमेट्रिक फॉर्म, इन डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करें सब अच्छा होगा, ठीक है ना। तो चलो आज का वीडियो यहीं पेंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ओके, तब तक रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहो, ठीक है। थैंक यू।